इब्न जुबैर को एक ही बार में उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली। ये मुसलमान होता है जो अपनी वजह से दूसरे को मुसीबत में नहीं डालता है, जो अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता है। वो मुसलमान ही क्या जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। और हम तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारी वजह से हमारा पड़ोसी बेचैन हो। उस जमाने में क्या हाल था, एक आदमी के घर में बहुत से चूहे थे जो उसको तंग करते थे। उसने लोगों से पूछा मैं क्या करूं बताओ। किसी ने कहा एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली पाल लोगे चूहों को खाती रहेगी। उसने कहा ये तुमने सही मशवरा दिया। 3-4 दिन के बाद उसी आदमी ने पूछा क्या हुआ बिल्ली लाए? उसने कहा नहीं लाए। कहा फिर क्या हुआ? चूहे हैं अब क्या करेंगे? तो कहा बिल्ली क्यों नहीं लाते हो? कहा मैं बिल्ली खरीदने का इरादा किया कि मैं बिल्ली लाऊं और पाल लूं, लेकिन ये सोच कर नहीं लाया कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है। जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ चूहे वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंचकर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को दे दूं। ये कौन सा ईमान था यार, ये कौन सा जज्बा था है? इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? यहां तो बदगुमानियां हमने इतनी पाल रखी हैं एक दूसरे के खिलाफ। हमारी मौलाना जर्जीस की आपसे बनती नहीं है। अब हमें नहीं देखना चाहते, हम आपको नहीं देखना चाहते, गुस्सा घर में ही हो। अब आपने हमारे खिलाफ बहुत कुछ पाल लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है। अब आपका जहन वही कहेगा जो आपके दिमाग में है। अब मौलाना जर्जीस चाहे कितना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको बुरा लगेगा। अब जर्जीस साहब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखो 9 से चूहे खा के बिल्ली चली हज का, कितना बड़ा मुल्ला बना फिर रहा है। अच्छी तकरीर करेंगे तो कहीं देख कैसे दिखावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मेरे ताल्लुक से वही भरा है। आप घर की छत पर खड़े हैं, मैं मस्जिद से निकल कर नमाज पढ़ के निकला हूं और मैं ज़बान में बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह चल रहा मेरा। और आपकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई। आप घर की छत पे खड़े हैं, मेरे होंठ हिल रहे हैं और मैंने आपको देख लिया और आपने छत पे देखा ये होंठ हिल रहे हैं, तो आप समझेंगे ये कमीना मुझे गाली दे रहा है। ये बदगुमानी है। यही कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, मोमिनो ईमान वालों एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान मत किया करो। बाज़ गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। एक लड़की हेडफोन लगाकर चली जा रही है, बातें करती हुई जा रही है। उधर चाय की दुकान पे लड़के बैठे हैं, कहते हैं देखो बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। यही है बदगुमानी। हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात कर रही हो सकता है कि वो हॉस्पिटल जा रही हो और उसका बाप बीमार हो, वो अपने भाई से अपने बाप की दवाओं के बारे में पूछ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। लेकिन हमें अच्छा सोचने का हुक्म दिया गया है, बदगुमानी से हमें रोका गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों तुम ज्यादा गुमान मत किया करो, ज्यादा बदगुमानियों से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। अच्छा, जरूरी भी तो नहीं है, और ये बात जरूरी भी तो नहीं है कि हम जो सोचें वो सही हो। और कभी कभी हो सकता है 2 आदमी हम लोग बैठे हैं और दोनों किसी के बारे में सोच रहे हो, दोनों गलत हों। मिसाल के तौर पर हमारे बगल में ये मौलाना साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। एक मिसाल, एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जर्जीस साहब कह रहे हैं कि
उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। हमारे बगल में जो मौलाना है ये डॉक्टर है, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजर्बा है, मेरा तजर्बा कहता है कि उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। जर्जीस साहब ने कहा अगर उसके पैर में मोच ना आई हो तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। मौलाना साहब कहने लगे अगर उसकी कमर में दर्द ना हो तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। चलो 1000 रुपया दोनों मौलाना ने दिया और लियाकत साहब के पास रख दिया, लीजिए, अगर मेरी बात सही निकले तो मैं जीत जाऊंगा, इनकी बात सही निकले तो ये जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सामने लंगड़ाता हुआ आदमी सामने आ गया। जर्जीस साहब ने पूछा बताओ तुम्हारे पैर में मोच है? मौलाना साहब ने पूछा कहो क्या तुम्हारे कमर में दर्द है? उस लंगड़ाते हुए चल कर आने वाले आदमी ने कहा न तो मेरे पैर में मोच है न कमर में दर्द है। जब कमर में भी दर्द नहीं है, पैर में भी मोच नहीं है, फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? उसने चप्पल दिखाई कि ये टूट गई थी इसलिए मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था चप्पल को बचाते हुए। लीजिए साहब, जर्जीस साहब ने जो सोचा, जो गुमान किया वो भी गलत, मौलाना साहब ने जो सोचा वो भी गलत। 1000 इनको इनका दे दिया, मैंने अपना रख लिया। जरूरी नहीं कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही ही हो। इसलिए कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बाज बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा इमाम साहब मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी ऐसे, तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गई और ऐसे छटकने लगी। शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां बिठा दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा नंगा घूम रहा था, नई कपड़े पहने हुए थे। छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसे होते नंगा। वो समझी कि इस बच्चे ने पेशाब किया है इसीलिए उसकी चड्डी अड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया इस औरत ने। कहने शर्म नहीं आई, तुमने इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है। अरे तुम कह रही हो पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है और चटाई पर ये भीगा और उसकी वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलूं और इतना हिस्सा भी मैं अपना धोऊं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है मेरी बहन मैं तुमसे फिर कहती हूं कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आपको इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेनी है, धोने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी मैं कैसे यकीन कर लूँ, मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहाँ से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहाँ से आ गया है, मुझे बताओ।
इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन अब सुनो, बार बार कह रही हो, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है। ये जिसको तुम पानी समझ रहे हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद में ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आँखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए इस गांव की औरत मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। उन आंसुओं की वजह से ये चटाई भीग गई है और उस चटाई पर तुम बैठ गई हो। ये आंसू हैं, पानी, पेशाब नहीं है। बेफिक्र होकर तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, लड़का नंगा है, उसका ऊपर चड्डी उसकी वहीं पड़ी हुई है। गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी ना करें। अमीर माविया रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी अपने घर में मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। मेहमान आ जाए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं घर में खूब अच्छा खाओ पकाओ, शौहर बच्चों को खूब खिला देंगी, लेकिन जहाँ उनके घर 2 दिन मेहमान आ जाए, 2